हेलो एवरीवन। आज मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ 2 साल पहले एक वॉक पर गए थे जब उन्होंने डैफोडिल्स का एक झुंड देखा। उसे याद करते हुए पोएट ने 1804 में ये पोएम लिखी। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ओवर वेल्स एंड हिल्स। वंडर्ड का मतलब है बिना वजह घूमना। मैं अकेला घूम रहा था एक बादल की तरह जो घाटी और पहाड़ियों के ऊपर उड़ता है। When all at once I saw a crowd. All at once का मतलब है अचानक। जब मैंने अचानक एक भीड़ देखी। A host of golden daffodils. होस्ट का मतलब बायोलॉजी में होता है एनिमल या प्लांट। पोएट ने एक भीड़ देखी डैफोडिल्स की जो कि एक फूल है। Beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. ये डैफोडिल्स का झुंड झील के पास और पेड़ों के नीचे है। फ्लटरिंग का मतलब लहराना, ब्रीज का मतलब है हवा। हवा में डैफोडिल्स लहरा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। यहाँ पोएट डैफोडिल्स को कंपेयर कर रहे हैं स्टार्स से। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, जिसे हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। जैसे मिल्की वे के स्टार्स चमकते हैं और टिमटिमाते हैं, उन्हीं की तरह डैफोडिल्स भी शाइन कर रहे हैं और ट्विंकल कर रहे हैं। डैफोडिल्स के येलो कलर को कंपेयर किया है शाइन करने से, और वो हवा में जैसे लहरा रहे हैं उसे कंपेयर किया है स्टार्स के ट्विंकल करने से। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। झील के किनारे डैफोडिल्स एक कभी ना खत्म होने वाली लाइन में लगे थे। यानी पोएट झील के किनारे जहां तक देख पा रहे हैं उन्हें डैफोडिल्स ही दिख रहे हैं। 10,000 saw I at a glance. यहाँ पोएट उनकी गिनती बता रहे हैं। एट अ ग्लांस मतलब एक नज़र में। पोएट ने एक नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देखे। पोएट ये गिनती बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वहाँ बहुत सारे डैफोडिल्स हैं। टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस्ड। टॉसिंग का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड या आगे पीछे का मूवमेंट। स्प्राइटली मतलब एनर्जी से भरा। पोएट खुश हैं तो उन्हें हर चीज़ खुश दिख रही है। डैफोडिल्स हवा में लहरा रहे हैं, जिसे पोएट इस तरीके से बता रहे हैं कि वो अपना सर हिलाकर एनर्जी के साथ नाच कर रहे हैं। द वेव बिसाइड देम डांस्ड। उनके पास जो झील में पानी की लहर है वो भी डांस कर रही है। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। आउटडिड का मतलब है बेहतर करना। ग्ली का मतलब है उत्साह। स्पार्कल मतलब चमकना। डैफोडिल्स ने उत्साह में स्पार्कलिंग वेव से भी बेहतर डांस किया। स्पार्कलिंग इसलिए कहा है क्योंकि सन की रेज में पानी की बूंदें चमकती हैं तो वो वेव्स भी चमक रही हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। गे का मतलब यहाँ है जॉयफुल। जोकंड का मतलब है हंसमुख। कंपनी मतलब संगति। ऐसी हंसमुख संगति में एक कवि कुछ और नहीं सिर्फ आनंदित हो सकता है या खुश हो सकता है। I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had bought. Gazed का मतलब है घूरना या नजरें गड़ाकर देखना। मैंने नजरें गड़ाकर देखा और देखा, पर इस बारे में बहुत कम सोचा कि ये नज़ारा मेरे लिए क्या खजाना लेके आया था। For oft when on my couch I lie in vacant or pensive mood. Oft मतलब often यानी अक्सर। Vacant मतलब खाली और pensive मतलब दुख या चिंता। अक्सर जब मैं खाली या चिंतित मनोदशा में अपने सोफे पर बैठा होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। फ्लैश का मतलब एक झलक दिखना। इनवर्ड आई मतलब अंतर मन की आंखें। जब हम कुछ सोचते हैं या पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं तो उसकी झलक हमारे मन में दिखाई देती है। उसी तरह जब पोएट कभी खाली बैठे होते हैं तब उन्हें वो डैफोडिल्स की झलक अपने मन की आंखों में दिखती है। विच इज़ अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। उन डैफोडिल्स के नज़ारे को पोएट ने ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कहा है। ब्लिस का मतलब है ग्रेट जॉय यानी बहुत बड़ी खुशी। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। सॉलिट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है। जब हम अकेले भी खुश होते हैं तो उस अकेलेपन को सॉलिट्यूड कहते हैं। पोएट ने डैफोडिल्स के उस नज़ारे को सॉलिट्यूड में मिलने वाली बहुत बड़ी खुशी कहा है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और उसके बाद मेरा दिल खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ डांस करता है। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।